TRLSS क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्यूशंस को समझेंगे और इसके बाद आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। तो बता दें कि आपको क्लास 11 के काफ़ी वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, अपलोड किया जा चुका है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 = 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। ये क्वेश्चंस है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये समझना जरूरी है। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं अलग अलग, उनके n टर्म का सम, मतलब सम जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स n ही ले रहे हैं दोनों में, लेकिन दोनों ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग अलग हैं। तो फर्स्ट AP अगर ले ले, मान लो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A फर्स्ट टर्म मानते हैं, D कॉमन डिफरेंस मानते हैं, तो Sn बराबर हमारा n/2 2a + n - 1 × d हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स, और लास्ट टर्म a + n - 1 × d होगा। तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म बोला है, तो 18th टर्म फर्स्ट AP का क्या होगा, T18 बराबर a + 18 - 1 × d, मतलब a + 17d। तो आगे यूज आएगा, तो ये ध्यान रखना। अब दूसरा सेकंड AP में कोई ज़रूरी नहीं कि a और d ही फर्स्ट टर्म होंगे, तो हम लोग a' मान लिए फर्स्ट टर्म और d' कॉमन डिफरेंस मान लिए, और n जो है नंबर ऑफ टर्म, n दोनों में सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये दूसरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका फर्स्ट टर्म कुछ अलग हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कुछ अलग हो सकता है, इसलिए ये एज्यूम किए गए। तो इसका सम और n टर्म का जो सम है Sn' मान लिए, और 2n/2 2a' हो जाएगा प्लस s - 1 × d', और इसका nth टर्म का फॉर्मूला ये हो जाएगा a' + n - 1 × d'। और सेकेंड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, तो T18 a' + 17d' हो जाएगा। तो हम लोग को T18/T18' निकालना, मतलब a + 17d डिवाइडेड बाय a' + 17d का वैल्यू क्या होगा वो निकालना। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर चले, क्वेश्चंस में हम लोग को दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर द रेशियो दिस, मतलब हम Sn + Sn' का रेशियो कुछ ये दिया हुआ है 5n + 4 और 9n + 6। फार्मूला पुट कर दिए। पहले वाले का सम ऑफ n टर्म्स का ये फार्मूला है, दूसरे वाले में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग है, तो फार्मूला ये हो गया। तो कुछ रेशियो हमारा इस तरीके से आ गया, 2a + n - 1 × d और 2a' + n - 1 × d'। तो इसमें n का वैल्यू 35 जब पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जैसे n का वैल्यू 35 पुट कर दिए, तो 2a + 35 - 1 × d हो गया, 2a' + 35 - 1 × d' हो गया। तो इसमें से देखो, 2a + 34d हो जाएगा, 2a' + 34d' होगा, मतलब 2 ऊपर वाले में कॉमन ले लेंगे तो a + 17d हो जाएगा, नीचे में ये हो जाएगा। और जो n का 35 पुट किए वो इसमें भी पुट कर देंगे जहाँ पर n है, तो 5 × 35 + 4 9 × 35 + 6। तो इस तरीके से a + 17d और a'/17d' का वैल्यू आ जाएगा 179/321। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, और ये a + 17d क्या है हमारा 18th टर्म है हमारा फर्स्ट AP का, और ये वाला जो है वो सेकेंड AP का 18th टर्म है। तो दोनों का रेशियो दोनों का रेशियो जो निकालना था वो हम लोग का आंसर आ गया 179/321। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब n टर्म समांतर श्रेणी के योग दिया हुआ है 3n² + 5n है, और mth टर्म, मतलब mth टर्म है, जैसे nth टर्म होता है mth टर्म का वैल्यू 164 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m है। तो आप
इसको कोशिश करो सॉल्व करने का, नहीं सॉल्व हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।